अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे बीएसटीसी में घड़ी वाले सवाल परेशान कर देते हैं, है ना? तो अब चिंता की कोई बात नहीं। आज एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक सीखेंगे जिससे ये सवाल अरे बच्चों का खेल बन जाएंगे। हाँ, तो अगर क्लॉक प्रॉब्लम्स को लेकर थोड़ी भी उलझन होती है एग्जाम में, तो बिल्कुल सही जगह पर है सब लोग। आज इस मुश्किल को समझिए चुटकी में हल कर देंगे। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। लेकिन उस मैजिकल ट्रिक पर जाने से पहले घड़ी की सुइयों के बीच जो एंगल का खेल है ना, उसके बेसिक्स को समझना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली और बेसिक बात, एक घड़ी क्या है? एक पूरा गोला, मतलब 360 डिग्री। बस हमारी सारी की सारी कैलकुलेशंस का बेस यही है। और एक बड़ी मजेदार बात, घड़ी पर जो घंटे के निशान होते हैं ना, 1 और 2 के बीच, 2 और 3 के बीच, इनके बीच में हमेशा 30 डिग्री का एंगल होता है। देखिए, 12 घंटे को 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करें तो क्या आया? पूरे 360 डिग्री, है ना सिंपल? और बिल्कुल इसी तरह हर मिनट के बीच में होता है 6 डिग्री का एंगल। मतलब मिनट वाली सुई जब 1 मिनट आगे बढ़ती है तो वो 6 डिग्री घूम जाती है। तो जो सबसे जरूरी बात याद रखनी है वो ये है कि मिनट वाली सुई जाहिर है घंटे वाली सुई से तेज भागती है ना? और बस इसी स्पीड के फर्क की वजह से वो एंगल बनता है जिसे हमें ढूंढना होता है। और अब वो टाइम आ गया है जिसका हम सबको इंतजार था। पेश है एक ऐसा मास्टर फॉर्मूला जो घड़ी के एंगल वाली किसी भी प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर देगा। और ये रहा वो मैजिक फॉर्मूला, थीटा बराबर है मॉड 30h माइनस 5.5 m का। बस यही वो चाबी है जो घड़ी के एंगल वाले हर सवाल का ताला खोल देगी। चलिए इसको थोड़ा डिकोड करते हैं। यहाँ h का मतलब है घंटा, m का मतलब है मिनट, और ये जो थीटा है ये वही एंगल है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ये 30 और 5.5 आखिर आए कहाँ से? देखिए, 30h हमें घंटे वाली सुई की पोजीशन बताता है और 5.5 m ये मिनट और घंटे की सुई की रिलेटिव स्पीड है। कैसे? अरे भाई, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है और घंटे वाली सुई 0.5 डिग्री। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 5.5। है ना कमाल की चीज? चलो अब देखते हैं कि ये फॉर्मूला असल में काम कैसे करता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसकी पावर को टेस्ट करते हैं। तो हमारा सवाल है 3:20 पर घड़े की दोनों सुइयों के बीच में क्या एंगल होगा? चलिए मिलके सॉल्व करते हैं इसे। देखिए कितना ज्यादा आसान है। सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिखा, फिर h की जगह डाला 3 और m की जगह डाला 20। तो क्या बना? 30 गुणा 3 हो गया 90 और 5.5 गुणा 20 हो गया 110। अब 90 में से 110 गए तो बचा -20, लेकिन क्योंकि हमारे पास मोड है तो माइनस साइन हट जाएगा और जवाब है 20 डिग्री। आ गया ना जवाब, कितनी आसानी से। तो अब जब तरीका पता चल गया है तो थोड़ी प्रैक्टिस तो बनती है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तैयार हैं सब? चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल स्क्रीन पर है, 4:30 पर क्या एंगल होगा? थोड़ा टाइम लीजिए, सोचिए। चाहें तो इसे पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। और सही जवाब है 45 डिग्री। जिसका भी ये जवाब आया बहुत बढ़िया। देखिए कैसे, h की जगह 4 डाला तो 30 गुणा 4 हुआ 120, m की जगह 30 डाला तो 5.5 गुणा 30 हुआ 165। अब 120 और 165 का अंतर कितना है? 45। बस। चलो अगला सवाल देखते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। 6:15 पर एंगल क्या होगा? लीजिए थोड़ा वक्त लीजिए और सोचिए। और सही जवाब है 82.5 डिग्री। अरे डेसिमल देख के घबराना नहीं है, अपना फॉर्मूला हर जगह काम करता है। शाबाश। चलिए प्रैक्टिस का आखिरी सवाल, 10:10 पर क्या एंगल बनेगा? फटाफट फॉर्मूला लगाइए। और सही जवाब है 115 डिग्री। इससे ये भी पता चलता है कि बड़े नंबर्स के साथ भी ये फॉर्मूला एकदम परफेक्ट काम करता है। लगता है अब सब इस ट्रिक में मास्टर हो गए हैं। चलिए अब फटाफट से वो जरूरी बातें दोहरा लेते हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। सबसे जरूरी चीज जो याद रखनी है वो है ये एक अकेला फॉर्मूला, थीटा बराबर मॉड 30h माइनस 5.5 m। घड़ी के एंगल की कोई भी प्रॉब्लम हो, बस ये फॉर्मूला याद रखिए और काम हो गया। और हाँ, कुछ बोनस टिप्स भी हैं। कुछ कॉमन टाइम के एंगल्स अगर याद रख लें
तो एग्जाम में कीमती सेकंड्स बच सकते हैं। जैसे 3 बजे सीधा 90 डिग्री, 6 बजे 180 डिग्री। ये शॉर्टकट सीधे सीधे काम आ सकते हैं। तो अब घड़ी वाले सवाल आसान लगने चाहिए। अब सोचने वाली बात यह है कि अगली बार किस एग्जाम की कौन सी मुश्किल ट्रिक को पकड़कर उसे आसान बनाया जाए। अपने आइडियाज नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।